मोहन भागवत कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। अहरा ग्लोबल का प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आप सभी चैनलों के माध्यम से हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। हमारे भागवत मोहन जी एक प्रबुद्ध ज्ञानी और कभी वो मुसलमानों को कहते हैं ये मेरा ही परिवार है, हम सब एक हैं, हम एक जीन के हैं, हम कभी आदिवासी थे और सब हम लोग जो है जितने भी मानव हैं भारत का वो सब भाई बहन है। दूसरी तरफ इस तरह के वक्तव्य देना कि हिंदू नहीं रहेगा तो कोई और नहीं रहेगा। पहले ये भागवत मोहन जी बोले कि मैं हिंदू हूं, मैं मान जाऊंगा कि भागवत मोहन जी हिंदुत्व को, हिंदू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि हिंदू के मतलब होता है काला, हिंदू के मतलब होता है गुलाम, हिंदू के मतलब होता है कैद में रहने वाला। जब इलाहाबाद कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू शब्द गाली है, तो इस पे आप कहते हैं कि हिंदू नहीं तो कोई नहीं, यानी कि गुलाम नहीं तो कोई नहीं, अगर क्षुद्र नहीं तो कोई नहीं, तो फिर आप बहुसंख्यक को, आप शेड्यूल कास्ट को, आप शेड्यूल ट्राइब को, आप अल्पसंख्यक को आजादी दे दो ना, आप उन्हें पुजारी बना दो ना, आज उन्हें जो है पूजा पाठ का अधिकार दे दो ना। तो कहने और करने हिंदू राष्ट्र बना तो रहे हैं, अब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की खाली जो है परिकल्पना रख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का एक बतौलाबाजी कर रहे हैं। वो सिर्फ क्रांति और सिर्फ जो है लोगों को लड़ाना और उलझाना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हिंदू जो शूद्र हैं उनका वोट चाहिए, उनको राजनीतिक चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, और वही जो यूरेशियन ब्राह्मण जो 1.5% 1% है वो राज करे इन प्रकार तरीके से, क्योंकि उनके पास दौलत है, उनके पास समीकरण है, उनके पास केमिस्ट्री है, और जो बहुजन जो है बटे हुए हैं, तो इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज नहीं, मैं आपको बीच में रोक करके एक स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ये कौन सी बात हो गई? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला और उसको लागू करने वाला एक बागेश्वर बाबा जो मुसलमान खुद और 12वीं फेल, वो कह रहा है कि मैं सनातन युग लाऊंगा। अरे सनातन युग लाओ ना, सनातन वर्ण लाओ ना, तो आप समर्थन कीजिए। मैं तो सबको समर्थन करता हूं। बोलिए हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा भाई? हम गुलामी से आजादी लिया है, हम संघर्ष किया है, हमारे 100 साल 200 साल से हमारे जो 32 लाख जो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हैं, हम उनको गाली दें? आप हिंदू राष्ट्र बना करके आप भगत सिंह को गाली देना चाहते हो, आप सुभाष चंद्र बोस को गाली देना चाहते हो, आप चंद्रशेखर को गाली देना चाहते हो, आप सुखदेव को गाली देना चाहते हो, आप तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको गाली देना चाहते हो, क्योंकि जहां हम गुलाम थे उसे हम आजादी लिया है। आप मुझे फिर से गुलाम बनाना चाहते हो, तो मैं हिंदू राष्ट्र कहूं? क्यों कहूं? हम भारत राष्ट्र कहेंगे, हम भारतीय हैं, हम भाई बहन हैं, हम सब एक हैं, हम इस बात का कहेंगे। हमारा धर्म राम मंदिर पर कोई और है। आज राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ है, हजारों साल की गुलामी से आजादी मिली। अब तो कंट्रोवर्सी रहा, कह रहे हैं कि राम का हमने पुनर्जन्म किया। हजारों साल की गुलामी से आजादी मिली, आपको खुशी नहीं है? हजारों साल की गुलामी से किसका? धार्मिक गुलामी या हमारी सांस्कृतिक गुलामी या हमारी स्वतंत्रता की गुलामी? कौन सी गुलामी मिला? आर्थिक गुलामी मिला? क्या हमारे नौजवान, हमारे औरतें, हमारे बच्चे सबको नौकरी मिल गया, सब स्वावलंबी बन गए? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? उस आजादी का जो अंग्रेजों से मिला वो आजादी 99 साल के बीच पे है, उस आजादी की बात कर रहे हैं। धार्मिक का जो सनातन युग में औरतों की आसन काट दिया जाता था, उसके कमर में जो है मटका लटकाया जाता था, झालू लटकाया जाता था,
उसको जो है कुर्सी पे और खाट पे बैठने नहीं दिया जाता था, उसको डंडा लेकर के गांव के दोनों तरफ घूमना होता था। उसके एक बच्चे जो पहला बच्चा होता था उसको गंगा में बहा दिया जाता था। और दलित का और यही हिंदू का जब बच्चे होते थे तो पहले बच्चों को वो मार देते थे, और शादी होता था तो एक सप्ताह वही ब्राह्मणवाद, वही रोशन ब्राह्मण अपने हवस का शिकार बनाता था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो आ गया है, वो आजादी हो गया है। आज जो है, अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो आज आप मुझे बताइए कि वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो एक पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके राम जी को लाया गया, या राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ? दोनों में फर्क है। राम हम में, तुम में, सब में, खड़क हम में, सभी जगह राम है, हर जगह राम है और हर कण में राम है। क्या वो राम को जिंदा किया या पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके राम को प्रतिष्ठापित किया? पहले सनातनियों को आजादी मिली हजारों साल बाद। कौन सी आजादी और कैसी? सनातनियों को, करना रावत को 2014 में आजादी मिली, आपको बागेश्वर बाबा को 2025 में आजादी मिली, तो 1947 में देश की आजादी। और जो हमारा धार्मिक प्रवृत्तियां, जो हमारा जो संवत चल रहा है 2100, वो सब वो आजादी नहीं, वो सब गुलामी था। तो इस तरह की बकवास करने वाले, इस तरह की वक्तव्य देने वाले, ये सब नीरा थोथा लोग हैं, इनके मानसिक गुलाम हैं, ये बीमार हैं, या इनको ज्ञान ही नहीं है, इनको इतिहास भी नहीं मालूम। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। बड़े दलित नेता जितने भी आते हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन पर क्यों देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं? ये जहां कानून दो चार हो, जहां सामंतियों का कानून हो, जहां संविधान ही खत्म हो गया हो, जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हो, वहां पे एक दूसरे का दोषारोपण, एक दूसरे को जेल भेजना, एक दूसरे को पिछवाड़े पे मारना, ये सब तो होता ही रहेगा। ये सब तानाशाह का, ये सब नकारात्मक सोच का द्योतक है। ये सकारात्मक सोच का नहीं है कि हम बना के रखें, हम भाईचारा बनाएं, हम ब्रदरहुड बनाएं, हम सामाजिक। साधु संत कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका, घोषणा होना बाकी है बस। अब देखिए, साधु संत और फकीर और हम लोगों ने मौलवी और जो खलीफा हुए, सबको हमने आदर और प्यार खूब किया, खूब सम्मान दिया, ऊंच स्थान पे सबको बैठाया, जितने भी आचार्य, जितने भी साधु हुए। लेकिन आज 114 साधु सन्यासियों पर बलात्कार का केस चल रहा है, कई लोग जमानत पे हैं। आज कोई भी, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामफल हो, चाहे नित्यानंद हो, चाहे उदयानंद हो, चाहे वो साधु संत हो, सबके हालत वही है। चाहे मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, छोड़ा। आप साधु संतों को बलात्कारी बता रहे हैं? आप साधु संतों को बलात्कारी बता रहे हैं? तो कौन है साधु संत? हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं आप। योगी जो होते हैं वो सब दुनिया से और सामाजिक से हट कर करके सिर्फ और सिर्फ आराध्य में, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ढूंढने में और मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ये तो सब भोगी लोग हैं। आप माफी मांगिए, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, किस बात का माफी मांगने की बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय? सनातनियों को अपमान कर रहे हैं आप। सनातन कौन है? सनातनी वो है जो दलितों पे जुर्म किया। सनातनी वो है जो हमारे और ऊपर जो है वर्ण व्यवस्था बना करके एक को लोहार बना दिया, एक को चमार बना दिया, एक को दुसार बना दिया, एक को जोल्हा बना दिया, एक को धुनिया बना दिया, एक को कुछ और बना दिया। यही तो है सनातन। है सनातन क्या? सनातन धर्म नहीं। जितने भी हैं वो साले मुंह हमारे पास आए, वो सब अज्ञानी लोग हैं। सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है, जहां पे जात बना बना करके लोगों को बांटा, लोगों को काटा, लोगों ने अपनी हिस्सा और अपनी जो है नफरत की बीज बो करके अपना व्यापार किया। उस सनातन की बात कर रहे हैं। किस बात की कर रहे हैं? सनातन वो होना चाहिए जहां पे हम सत्य बोले, जहां पे हम एक आदर्श को, मानवता को माने, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को माने। मैं उस सनातन, अगर उस बात की बात करते हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन आप उस सनातन की बात कर रहे हैं जहां पे भेद, मतभेद और टुकड़ा कर करके आप सिर्फ और सिर्फ सियासत करना किया और करना चाहते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जात पात की विदाई कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र बना रहे तो भी दिक्कत है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को बता दें कि उनका कुल कौन सा है,
वो किस वंश के आदमी है, वो कितना ज्ञान है, कितना पुराण पढ़ा, कितना कुरान और बाइबिल और जो है ग्रंथ और जो है वेद पढ़ा, पहले ये तो बता दें। तो अरे पर्ची जब निकालते हैं तो बीमार होते तो जाके इंजेक्शन हॉस्पिटल में क्यों लगाते? पर्ची निकाल ले अपना, ठीक हो जाए अपना, भविष्यवाणी कर दे अपना। तो ये सब लीडर बनना चाहते हैं, ये नेता बनने की फिराक में लगे हुए हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। इस आड़ में, इस झोड़ में, इस भागम भाग में लगे हुए हैं। भारत तो अब जो लोग धर्म को मानने वाले होते हैं, जो आस्था रखने वाले लोग होते हैं, जो रिलीजियस लोग होते हैं, उनको इस व्यवहारिक जिंदगी धीरे शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, लेना देना नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे धीरे शास्त्री अब। हाँ, बनाएंगे ना। उनको प्रभोग जो आज करोड़ों रुपया मिल रहा है, 1500-2000 करोड़ का जो आदमी हो गए हैं, आपने दिए 12वीं पास हैं, जिनको आज जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी है, उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रहा। आज अगर ये बाबा का चोगा पहन करके और झूठा पर्ची ना बना करके निकालते तो आज उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलता। लेकिन आज वो जो है मेवा खा रहे हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्योंकि उनको सियासत चाहिए, उनको गद्दी चाहिए, उनको नेता बनना चाहिए, उनका मान मर्यादा होना। बाबा को नेता नहीं बनना, धीरे शास्त्री को नेता नहीं बनना, नेता आप बनने। ना बाबा को नेता नहीं बनना तो वो जाके हिमालय पे बैठ करके तपस्या करे, वो जा करके जंगल में जाके तपस्या करे। हिंदुओं को जगाया जाएगा। कौन से हिंदू को? ये तो परिभाषा, यही तो बार बार कहा जा रहा है गणेश महोदय कि आप परिभाषित करिए कि आप हिंदू किसको कहते हैं। आपने सिंध को, जो मुगलों ने कहा, सिंध को सा को हा का उच्चारण दिया, हिंद का हिंदुस्तान बनाया, उससे आप तात्पर्य है? मोहनजोदड़ो से की सभ्यता से आपका तात्पर्य है? या समाज के अंदर जो सनातन वर्ण बना करके जो जात में बांटा, जो 440 से ज्यादा जो जातियों में और प्रजातियों में बांटा, जहां 256 भाषियों में बांटा, आप उसका तात्पर्य है या आपका कोई और तात्पर्य है? वो तो पहले फाइनल कीजिए कि आपका तात्पर्य क्या है। आप धर्म मानवता को मानते हैं, जो आज हमारा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने और तमाम बड़े बड़े लोगों ने कहा कि धर्म इंसान का, मानव का सिर्फ और सिर्फ एक है और वो मानवता है। मानवता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। फिर ये जितने भी धर्म बनाए गए, भारत में एक ही धर्म किया गया, ये सब लोगों को उलझाने के लिए, सबको लोगों को तकरार करने के लिए और अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए दुकान खोला गया। भारत एक ही राष्ट्र है, वो है सनातन राष्ट्र। भारत एक राष्ट्र, सनातन अखंड राष्ट्र, जिसको राजा अशोक का राज्य, जहां तेहरान तक, ईरान तक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और भूटान, नेपाल सब था, वो खंडित हो गया। अखंड भारत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, श्रीलंका अलग हो गया और अब तो इस भारत को बना खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तमिल राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को प्रवोक कर करके, लड़ा कर करके, गृहयुद्ध कर करके ये मुसलमानों का एक और राष्ट्र। चूंकि आज पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है तो हिंदुस्तान की आबादी मुसलमानों को 36 करोड़ है। 2 पाकिस्तान अभी भी भारत में है, उसी ने आजादी दिया। आजादी के वक्त में 32 लाख मुसलमानों ने जो है अपने को जो है वो शहीद हो गए। क्या उसमें कोई गुजराती था? क्या उसमें कोई आरएसएस के लोग था? क्या आज गांधी के नाम पे भारत को जाना जाता है? आप कहते वीर सावरकर का देश है, आप कहते हैं कि गोडसे का है। जिस गोडसे ने गांधी को मारा उसको आप गाली देते हैं, उसको कहते हैं कि गोडसे का हम मूर्ति लगाएंगे। आपने जहां पे हमारा संविधान बना, जो कानून बना, जिस पे देश को चलना था, जिस पे हमारा लोकतंत्र चलना था, आपने बाबा अम्बेडकर को गाली दिया। अम्बेडकर ने जो है संविधान नहीं बनाया तो कौन बनाया? तेरे बाप ने बनाया। बीएन राव। कौन बनाया? बीएन राव बनाया। बीएन राव कौन है? बीएन राव। साबित तो कीजिए कि कौन है। बाबा अम्बेडकर को दुनिया जानती है, मानती है, पूजती है, जय भीम करती है। और गौतम बुद्ध को मानने वाले आज भारत के अंदर अगर ये चाहे एक जगह अगर जमा हो जाए ये सारे के सारे बहुसंख्यक और अम्बेडकरवादी, तो दो जो है भारत का टुकड़ा हो जाएगा। अब कहां है? लेकिन सब सह रहे हैं,
सब अपने को अपना राष्ट्र का अपना हिस्सा मानते हैं और चंद 1 से 2% लोग वो कहते हैं मैं भारत को चलाऊंगा। तो आज आप गुंडागर्दी से, चोरी करके, डकैती करके, बम से, मशीन से, उल्टा से पुल्टा से आप करके शासन कर रहे हैं और हम सदियों से सहते आ रहे हैं और अभी भी सह रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये सहन शक्ति निकल जाएगी, हम हट जाएंगे, हमें होश आ जाएगा, हम अपनी गुलामी का एहसास जिस दिन हमारे बहुसंख्यकों को हो जाएगा, उस दिन क्या होगा इसका आप अंजाम नहीं जानते। वो एक जन क्रांति जो आपको झुलस देगा, उस दिन ये जो है एक अलग भारत बनेगा और देखते रहिए ये जल्द आएगा।